हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही है। मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आई हूँ, सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल और हर सेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा जाता है? सेंट्रल आइडिया। और कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ हैं जो मतलब रिपीट करता है, बार 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 एक ही मतलब वही वही को मतलब पूछता है कि एक ना एक तो आता ही आता है। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो आपके हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। और मतलब अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको याद भी हो जाएगा। एक बार अगर आपने ये वाले सेंट्रल आइडियाज़ नहीं देखे होंगे अगर, तो आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया एक ही वीडियो में आपको वन शॉट के थ्रू मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ। माई मदर एट 66, ये सबसे पहला और मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है जो लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे किसने लिखा है? एक माई मदर एट 66 जो पोयम है, ये कंपोज किया गया है कमला दास के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको सेंट्रल आइडिया में बताया भी है कि किस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है कि कंपोज्ड, मतलब ये जो हमारा पहला जो सेंट्रल आइडिया है किस तरीके से आपको लिखना है, ये मैं आपको एक सेंट्रल आइडिया बता देती हूँ कि किस तरीके से लिखना है। जैसे ये देखिए कीपिंग क्वाइट का लिखा है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट, मतलब यहाँ पे माई मदर 66 कीपिंग क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कुछ भी लिख सकते हैं। इस कंपोज्ड बाई, मतलब जो भी उनका नाम है यहाँ पे वो। उसके बाद अगली लाइन में कि वो जो पोएम है वहाँ का नाम लिख के उसका इज़ अ सिंपल पोएम, ये लाइन तो आपको लिखना 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 ही है, मस्ट है। और आपके 4 लाइन आपके तैयार हो जाएंगे। क्या? माई मदर एट 66, कमला दास। किसने लिखा है? कमला दास ने। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम। और कुछ है भी नहीं, एक्चुअली बताऊं तो इनमें कुछ है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रटने की आपको ज़रूरत है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। माई मदर एट 66 में क्या लिखना है कि भाई जो पोएट है उसकी माँ जो है वो 66 की एज की थी, तो ऑब्वियसली 66 जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा एज होती है। और उस एज में हर एक बच्चे को अपनी माँ को खोने का एक डर होता है, तो वो पोएट का जो डर है वो छुपाते हुए नज़र आती है अपनी माँ से, और वो अपनी माँ को देख देख के डरती रहती है। तो उसी के जो फियर है, उसने जो बताया है अपने उसके मदर, जो पोएट है उसके फियर को ये पोएम दिखाता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब नेचर की जो ब्यूटी है, मतलब उससे रिलेटेड है ये। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो नेचर की जो ब्यूटी है वो कब इमोर्टल होती है, कभी भी वो ख़त्म नहीं होती है, वो और ज़्यादा सुंदर होती जाती है। जो नेचर जो हमारा है वो और ज़्यादा सुंदर, जैसे होता है ना कि मतलब जैसे कोई बीमार हो तो डॉक्टर बोलते हैं कि किसी प्राकृतिक जगह हिल स्टेशन पे जाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें शांति महसूस होती है। ठीक है, मतलब अच्छा फील होता है। तो इस वजह से अ थिंग ऑफ ब्यूटी में यही दिया है, तो जॉन किट्स ने लिखा है। फिर कीपिंग क्वाइट, मतलब आत्मनिरीक्षण, आप सेल्फ मतलब ऑब्जर्वेशन करिए, अपना आत्मनिरीक्षण करिए। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इसका जो मेन जो एक आपको लिखना है, जो मैंने आपको बताया था कीपिंग क्वाइट का जब सेंट्रल आइडिया हम पढ़ रहे थे, तो कि उसमें लिखना है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। भाई कि इंसान जो है वो भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है, वो सही डायरेक्शन में अपना जो एक मतलब जो फैसला लेना एक होता है ना, डिसीजन लेना, वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है। वो कब ले पाएगा? जब वो खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेगा। जब आप रात में सोने जाते हैं, ऐसा आपको शुरू से बताया जाता है कि आप एक बार अपने दिन भर की एक्टिविटी पे फोकस डालिए। आपको ये सोचना है लेटने के बाद कि भाई मैंने आज दिन भर में क्या क्या किया, मैंने उसमें क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप एक सही फैसला ले पाएंगे, अपने जीवन को एक अच्छा मतलब वे दे पाएंगे कि अच्छे डायरेक्शन पे कैसे जाना है। तो कीपिंग क्वाइट जो है वो पेब्लो नेरूडा ने लिखा है। तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब सेंट्रल आइडिया है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अ रोड साइड स्टैंड, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेंट्रल आइडिया है। अ रोड साइड स्टैंड, जनरली क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, ये तीनों पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पर मैं ज़रूर ये सलाह दूंगी आपको, एडवाइस दूंगी कि ये वाला भी बहुत ईजी है।
ठीक है। रोड साइड स्टैंड, ठीक है, रोड, आर फॉर रोड साइड, आर फॉर रॉबर्ट। तो रोड साइड स्टैंड को किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो फिर मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो आपको ज़रूर ये जो रोड साइड में जो जीवन व्यतीत करते हैं लोग, उन भेदभाव जो किया जाता है उससे रिलेटेड ये वाला सेंट्रल आइडिया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पर ये चारों अगर आपने देख भी लिया है तो रिवाइज भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में बिल्कुल अब टाइम बचा ही नहीं है। तो ये तो याद होना ही चाहिए ताकि आपके 4 नंबर आपको मिल जाए। तो वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहाँ भी आपको डाउट हो तो वो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।